चलिए देखिए, जिसको यह प्रश्न नहीं समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, इसको कैसे हल किया जाए देखिएगा। विलोपन विधि के द्वारा अगर हल करेंगे इसे तो क्या करना होता है कि यहाँ पर 6/x+y है, तो यहाँ पर क्या करें कि यह भी 6/x+y हो जाए। यानी विलोपन में यही होता है कि दोनों पक्ष को किसी एक पार्ट को बराबर करना होता है, ठीक है ना। तो बराबर कैसे किया जाए, जैसे कि 6/x+y है तो इसमें क्या करें कि 6/x+y हो जाए, या हम लोग यह भी कर सकते हैं 7/x-y है ना, तो हम क्या करें कि इसमें 7/x-y हो जाए, ठीक ना। तो हम सबसे पहला क्या काम करेंगे, पहले वाले पार्ट को बराबर कर लेंगे, ठीक ना। किसी एक को करना है, दोनों विधि बताए है ना, इस वाले पार्ट को बराबर करिए या इस वाले पार्ट को बराबर करिए। पहले वाले पार्ट को हम लोग बराबर कर रहे हैं, ठीक है। या एक और तरीका है, दोनों को हम मान लेंगे x+y बराबर m चाहे, ठीक है, x-y बराबर b मान लेंगे, ठीक है ना। तो मान करके भी इसको किया जा सकता है, और इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, यह समीकरण नंबर 1 है, ठीक है, यह समीकरण नंबर 2 इसको मान लेंगे। क्या लिखेंगे इसमें कि समीकरण 2 में क्या करेंगे, 12 से गुणा करने पर, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा सभी लोगों को, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, ठीक है। तो 12 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 12/2x+y क्या होगा, चलिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 1/12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है ना। 12 का इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x-y, ठीक है ना। अब बराबर इसको लिखेंगे हम लोग क्या, 12 गुणे 0, मन करे तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट जानते हैं 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। आगे इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 2 से काटेंगे इसको 6 बार में, और 3 से काटेंगे इसको 4 बार में, ठीक है। अब 12 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आना ही तय है, ठीक है। मिला के हमको 6/x+y, ठीक, माइनस 4/x-y इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 3, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, या समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समझ में आ रहा है, किसी में से किसी को घटा दें, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, हम लोग इसका मान हम लोग इसी से निकाले हैं ना, तो इसका मान इसमें नहीं रखना है, जिसका मान जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखना होता है, दूसरे वाले पार्ट में रखना होता है, ठीक है ना। तो अब इसको इसमें से क्या कर देंगे, हम लोग घटा देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग क्या चीज यहाँ पर, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को
घटाने पर। ठीक है, समीकरण 3 को घटा देंगे। अब देखिएगा जरा, समीकरण 1 तो यहाँ पर दिया हुआ है, अब क्या कर रहा है, इसको घटाने के लिए इसमें से, तो हम क्या करेंगे, इसको या तो चलिए इसको इसके नीचे ही कर दिया जाए। ठीक है, समीकरण 1 को लिखेंगे 6x प्लस वाई माइनस 7x माइनस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, चलिए बढ़िया है। अब इसको समीकरण 3 को घटाना है इसमें से, ठीक है ना, तो समीकरण 3 को लिखेंगे क्या चीज, 6x प्लस वाई माइनस 4x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिएगा इसमें जब 12 से मल्टीप्लाई करे हैं तो कट करके क्या हुआ है, 6 ही आ गया है। देखिएगा यहाँ पर 6/x प्लस वाई, यहाँ पर भी 6/x प्लस वाई, दोनों को बराबर करना रहता है। अब बराबर करेंगे तभी तो कटेगा, समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। तो अब क्या करेंगे, घटाने पर। ठीक है, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस, जहां पर माइनस है वहां पर प्लस। 0 नहीं प्लस में होता है नहीं माइनस में, तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिएगा, हाई सेम टू सेम है तो कट के खत्म हो जाएगा ना, शून्य हो जाएगा, बचेगा यह। तो 7/x माइनस वाई में से घटा देना है 4/x माइनस वाई को। तो 7 को यहाँ पर है x माइनस वाई बट्टे में, और 4 को यहाँ पर है, तो 7 में से 4 गया 3। देखिएगा यह माइनस का रहेगा क्योंकि यह बड़ा है, इसका सिंबल भी साथ में लिखेंगे। तो माइनस का 3/x माइनस वाई लिख सकते हैं क्या, बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक, यानी x और y का मान यहाँ से कहीं कहीं निकल गया, एक ही में है। अभी इसको एक बार और करेंगे, एक स्टेप और है। ठीक है, तो 3 से 3 हम जानते हैं कि कट जाता है, माइनस का 1 बचा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि x माइनस वाई का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है ना, तो यह यहाँ पर चला जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, x माइनस, अब बराबर में क्या बचा है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -1 में, तो माइनस का 1 बचेगा। यह मिला हमारा x माइनस वाई का मान निकल गया। ठीक है, अब यह इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे हम लोग क्या, 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा, x माइनस वाई का मान रखेंगे -1। ठीक है, तो x माइनस वाई का यहाँ पर भी है, इसका मान उठा करके इसमें रख देंगे समीकरण में। समझ में आ रहा है, तो लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 यहाँ पर है, तो देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 6/x प्लस वाई, क्योंकि x माइनस वाई तो है नहीं, क्योंकि x माइनस वाई बराबर रखना है -1, तो यहाँ पर -7/, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई की जगह पर क्या रखना है, -1। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख दें, -1। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दे रहे हैं x माइनस वाई कितना निकला है, -1। यही है इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना, तो यहाँ से इसका मान यहाँ पर रख दिए हैं, अब बराबर में बचा क्या हमारा 3। ठीक है, अब देखिएगा माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड है ना, डिवाइड के रूप में है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 7
बाई 1 करे या न करे, नीचे एक लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा जरा। 6/x प्लस वाई बराबर 7 को उठा करके इधर कर देंगे तो 3 माइनस 7 हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए अब इसको आगे अगर करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर आगे हम लोग करते हैं तो 6/x प्लस वाई, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा 4, अब वो भी माइनस का 4। समझ में आ रहा है? अब 2 से काट देंगे, ऊपर से ऊपर को काट सकते हैं, नीचे से नीचे को भी काट सकते हैं, तो अब जब मल्टीप्लाई के रूप में रहे तब। ठीक है, तो 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में। ठीक है, तो देखिएगा अब क्या काम किया जाए। जाओ, यह माइनस का 2 यहाँ पर चला आएगा और यह यहाँ पर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ठीक ना, वज्र गुणन के थ्रू हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर भेज देंगे और इसको यहाँ पर भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखें, इसके नीचे हम लिख रहे हैं, इसको भेज दिया जाए यहाँ पर, तो इसको भेजेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, और 2 को भेजना है इसकी जगह पर ना, तो क्या हो जाएगा 3/- -2, यानी इसको माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या माने, इक्वेशन नंबर क्या माने हम लोग, 5। ठीक है, अब यहां पर हम कर रहे हैं, देखिएगा इधर देखिए सभी लोग, यहां तक सभी लोग बताइए तो समझ में आया क्या? सभी लोग समझ में आया? चलिए, किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। चलिए तब देखा जाए अगले पार्ट को। ठीक है ना, यहाँ पर x प्लस वाई का मान निकल गया, यहाँ पर x माइनस वाई का मान निकल गया। ठीक है, तो इतना मान निकल गया, तो अब हम इस पार्ट को लेकर के यहाँ पर बगल में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर है x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 3/2। ठीक है, अब यहां पर दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, माइनस का 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पर समीकरण नंबर कौन सा था, 5। यह इक्वेशन नंबर कौन सा था, 4। तो लिखेंगे समीकरण 5 माइनस 4। ठीक है, 5 में से 4 को जोड़ देंगे, जोड़ना है जी, जोड़ देंगे सही रहेगा, घटाएंगे तब भी आएगा, जोड़ेंगे तब भी आएगा। ठीक है, जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह ऑलरेडी प्लस, अगर जोड़ते समय साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह और यह कट के खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, यह बच जाएगा 2x। अब बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, माइनस का 3/2 माइनस का 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर 2x इक्वल टू, इसका करेंगे तो एलसीएम लेकर के इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2/2 होगा। अब क्या करेंगे, 2x इक्वल टू क्या लिख दें, माइनस का 5/2। अब देखिएगा यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू नीचे चला आएगा, सबको पता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू
माइनस का 5/2 इंटू 2, यानी x इक्वल टू लिख सकते हैं क्या हम लोग, माइनस का 5/4। ठीक है, यहाँ पर निकल गया हमारा x का मान। अभी हमको y का मान निकालना बाकी है। तो हम लोग क्या करें कि y का मान निकल जाए, किस इक्वेशन में रखें कि y का मान निकल जाए, फर्स्ट में तो बहुत लंबा चला जाएगा जी। देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन हमने कहा है कि जितने भी इक्वेशन मिलते हैं किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो कौन सा इक्वेशन इजी लग रहा है, हमने कहा है कि जो इजी लगे इसमें भी आएगा आंसर, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ठीक है ना, इसमें भी आ जाएगा। तो कौन सा रखे कि हमारे लिए इजी हो जाए, हमको लगता है 4 या 5 में, ठीक है ना। तो हमको लगता है 4 में रखना चाहिए, ठीक है। तो x का मान लिखेंगे, इसका मान इसमें रखने पर समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। इसका मान x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा समीकरण 4 कहाँ है, यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, माइनस का 1, इक्वेशन नंबर 4 था यह। अब इसको क्या करेंगे, x जहाँ पर दिखे वहां पर रख देंगे माइनस का 5/4, इसको कर देंगे माइनस का 5/4 इक्वल टू, नहीं यहाँ पर माइनस में है ना, माइनस का y बराबर माइनस का 1 लिख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इतना लिख सकते हैं तो और सारी चीजें हो जाएंगी बहुत ही इजी तरीके से। इसको उठाकर y को उठाकर इधर कर दीजिए, एक को उठाकर इधर कर दीजिए, ठीक है। तो y इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक इधर आएगा तो प्लस में, दोनों प्लस में हो गए। अब माइनस का 5/4 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, तो 4 माइनस 5 होगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर 4 बराबर में y हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1/4। तो y का वैल्यू निकल गया हमारा माइनस का 1/4, ये हो जाएगा हमारा y का वैल्यू, ठीक है। यही हो जाएगा, यही हमको पूछ रहा था और यही निकालना था, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा, और जहां पर शायद नहीं समझ में आया हो आप लोगों को तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, इसको दोबारा बता सकते हैं हम, ठीक है। चलिए देखिएगा, यह प्रश्न है, यह कई लोगों को समझने में समस्या होती है। हमको क्या करना है इसमें कि यहाँ पर 10/x प्लस y दिया हुआ है, अब प्लस 2/x माइनस y दिया हुआ है, इक्वल टू 4 है। इसमें क्या प्रोसेस होता है, या तो इस वाले पार्ट को, शुरू वाले दोनों पार्ट को बराबर कर लिया जाए, ठीक है। यह दोनों जो दिख रहा है, ठीक ना, यहाँ पर और यहाँ पर बराबर कर लिया जाए, या इन दोनों पार्ट को बराबर कर लिया जाए, ठीक है। इस प्रश्न को हम लोग करेंगे विलोपन विधि के द्वारा, ठीक है ना। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, इसमें दोनों मेथड से लगा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड से, पहला होता है विलोपन विधि, ठीक ना, दूसरा होगा प्रतिस्थापन विधि। इन दोनों में से किसी भी विधि से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि इसको इन दोनों को बराबर कर दीजिए या इन दोनों को बराबर कर दीजिए, तो सिंपल सी चीज है,
हमने बार बार आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर 5 दिख रहा है तो 5 का गुणा इसमें कर दीजिए, यहाँ पर 2 दिख रहा है तो 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, क्योंकि देखिएगा 5 का अगर 2 में कर देंगे और 5 का 2 में करें है ना तो 10 आ जाएगा, और 2 का 5 में करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो नंबर होता है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर जो होता है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब समान होगा तभी ना कटेगा, बताइए आप लोग, समान होगा तभी तो कटेगा। इसीलिए समान करने के लिए हम लोग यह काम करते हैं। समझ में आया सभी लोगों को? चलिए बढ़िया है, आगे देखिएगा। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, यहां पर लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में दिख रहा है ना सभी लोगों को, समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में किस से, 2 से गुणा करने पर सभी लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, 5 से गुणा करने का मतलब यह है कि सभी संख्याओं में 5 से गुणा होगा। 3 जगह दिख रहा है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, इस साइड चला आया है, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है कि नहीं है? देखो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दहा में हो जाएगा 50 होगा। भाई नीचे जो है वैसा का वैसा ही रहने देंगे, फिर प्लस दिया हुआ है, 5 का 2 में करेंगे तो 10 होगा कि नहीं होगा, और नीचे क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अच्छा 5 का गुणा करें हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है, छूट गया है। तीनों में मल्टीप्लाई करना था, हमने बताया है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर किस चीज से गुणा करेंगे, 2 से, तो 15 दूना 30, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 दूना 10 और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया यह चीज? इसको इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। यहां तक सभी लोगों को समझ में आया क्या? अब देखिएगा, यह दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो गए, यह दोनों पार्ट में एक एक हिस्सा क्या हो गया, इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ गया। चलिए, तो यहाँ पर यह दोनों पार्ट इक्वल हो गए और एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या जोड़ते हैं कि घटाते हैं? जब एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो हमेशा जोड़ा जाता है। समझ में आया? एक समान रहेगा तब, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस में है, यह माइनस में है, घटाएंगे तो यह ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों जुट जाएंगे, तो दोनों को नहीं रखना है ना, किसी एक को एलिमिनेट करना है उसे, ठीक है क्या? तो अब क्या करेंगे घटाने पर, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 में से समीकरण
4 को जोड़ने पर, घटाने पर बोले हैं जी, जोड़ने पर, ठीक है ना? ठीक है, जोड़ने पर गलती से बोल दिए हैं, ठीक है ना? क्योंकि जोड़ेंगे तभी ना, साइन चेंज होगा नहीं और डायरेक्ट कट जाएगा वह, ठीक है? आगे देखिएगा, आगे इस जगह बता रहे हैं हम आप लोगों को, समीकरण 3 को लिख रहे हैं x प्लस वाई, ठीक है? और प्लस हम लोग क्या कर देंगे, 10 बटे x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 20। इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4 को, 30 बटे x प्लस वाई माइनस 10 बटे x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4, यही ना है? चलिए अब देखिएगा, यह माइनस में है, यह प्लस में है, दोनों कट के आपस में खत्म हो जाएंगे। तो खत्म हो जाएंगे तो बचेंगे यह बचेगा तो यह जुट जाएगा। 50 को x प्लस वाई है, 50 बटे x प्लस वाई है, 30 बटे x प्लस वाई है। और दोनों देखिएगा नीचे का बेस समान है तो पावर आपस में क्या होता है, नहीं, ऊपर का क्या हो जाएगा, अंश क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। मतलब कि हर बराबर होता है, भिन्नों को जोड़ा आता होगा सभी लोगों को, आता है ना? तो हर बराबर होता है तो ऊपर वाला अंश क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 50 और 30 80 बट्टे x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे। अच्छा तो 20 में से -4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, बताइए, आप बताइए। हाँ, -4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, मान लो, चलो 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया था कि ऊपर से ऊपर को काट सकते हैं कब, जब मल्टीप्लाई के रूप में रहे तब, या सिंगल रहे तब। तो हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे जी। 8 से काटेंगे तो 8 दहा में 80 और 8 दूना 16। अभी भी कटेगा क्या, अभी भी कटेगा, देखिएगा कटेगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 से एक बार में कट गया, ठीक है। या हम सीधे, हमको पहाड़ा आता है 16 का, क्या कर देंगे, 16 पचे 80, ठीक है। तो 5 बार में यह कटा तो बचा क्या हमारा, 5 बटे x प्लस वाई इक्वल टू 1 है ना बच्चा जी, ठीक है। अब देखिएगा, इसको भेज देंगे इधर, इसको भेज देंगे इधर नीचे, ठीक है ना। तो बचेगा क्या हमारा, 1 बटे x प्लस वाई इक्वल टू 1 बटे 5, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का प्रोसेस देखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक ना। इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। तो इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि एक में किसी भी चीज से, मतलब कि एक में किसी भी संख्या का गुणा करें वही संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, 5 का 1 में करेंगे तो यह इक्वेशन नंबर मान लेंगे 5, ठीक है। चलिए अब x प्लस वाई निकला। अब x प्लस वाई का मान हम किस समीकरण में रखें, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। कौन से समीकरण में रखें आप लोग बताइए। इसमें नहीं सर, दूसरे में रख दें, चलिए दूसरे में रख दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर
x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 दिया हुआ है 15/x प्लस वाई माइनस का 5/x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, तो x प्लस वाई की जगह पर रख देंगे 5, तो 15/5 माइनस का 5/x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। 5 से काट देंगे इसको 3 बार में, पता है ना आप लोगों को, ठीक है। काट देंगे तो 3 को हम क्या कर देंगे, यहीं पर आने देंगे। अब 5/x माइनस वाई को उठा के इधर, इसको उठा करके इधर, तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब बराबर में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 5/x माइनस वाई होगा, क्योंकि यह माइनस में था, उधर जाएगा तो 2 की जगह पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर 5/x माइनस वाई। 5 से 5 एक बार में खत्म, ठीक ना। तो यानी हम इसको इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यह तो 1 हो गया, इसका यहाँ पर भेज देंगे, इसको x माइनस वाई को 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस वाई ही होगा कि नहीं होगा। चलिए x माइनस वाई बराबर क्या मिल गया, 1। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे हम लोग 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, ठीक ना। समीकरण 5 धन समीकरण क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो 5 क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5, आया 6 क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, तो बात नहीं, हाई कट के खत्म, क्योंकि यह प्लस में था, यह माइनस में, बच गया 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, यानी यह कट के हो गया 3। समझ में आया, x बराबर कितना मिला 3। x का मान देखिएगा, यहाँ पर जितना भी समीकरण दिख रहा है ना, वहां पर x का मान रखेंगे तो हमारा आंसर y का वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो कौन से समीकरण में रखना आसान होगा, या तो 5 में रख दिया जाए, या तो 6 में रख दिया जाए, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण किसमें रखें, 6 में कि 5 में, चलिए 6 में रख दिया जाए, जिसमें कहोगे उसमें रख देंगे, क्या करना है, आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 6 में तो क्या हो जाएगा, देखिएगा x माइनस वाई बराबर कितना है 1, ये समीकरण नंबर 6 है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर रखेंगे इसकी जगह पर क्या 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x 3 रखेंगे, ठीक है। 3 माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। समझ में आया, 1 को उठा करके इधर कर देंगे, इसको उठा करके इधर कर देंगे, तो क्या निकलेगा y बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया सभी लोगों को, चलिए ठीक है। चलिए देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि 2/करड़ी में x प्लस 3/करड़ी में y बराबर 2, ठीक है। यहाँ पर यह चीज दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिएगा हमको क्या करना है, या तो इन दोनों पहले पार्ट को बराबर कर लिया जाए या तो इन दोनों पार्ट को बराबर कर लिया जाए। ठीक है, किसी एक को बराबर कर सकते हैं। अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो पहला वाला पार्ट बराबर हो जाएगा, अगर इसमें 3 से गुणा करेंगे तो दूसरा वाला पार्ट का मतलब बराबर हो जाएगा। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है ना, 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 4/√x प्लस यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/√y बराबर क्या हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 4 को घटा देंगे। ठीक है ना, घटाने पर, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे इसको इसमें से, बाकी चीजों को इधर लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा है। समीकरण 3 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, 4 बट्टे क्या हो जाएगा, √x प्लस 6/√y बराबर क्या कर देंगे, 4। इक्वेशन नंबर 3, इसमें से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, समीकरण 2 को, 3 में से 2 को घटाने पर यहाँ पर x माइनस 9/√y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1। इक्वेशन नंबर 2 था ना, यह 2 था। ठीक है, अब घटाते समय क्या होता है, ध्यान दीजिएगा जरा, जहाँ पर प्लस होता है वहां पर माइनस, जहाँ पर माइनस होगा वहां पर प्लस, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, माइनस, यहाँ पर कर देंगे प्लस, यहाँ पर प्लस। ठीक है, अब यह कट के खत्म, क्योंकि यह प्लस में था, यह माइनस में हो गया, तो दोनों कट के खत्म, असमान संख्या हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, यह इसका क्या होगा, जुट जाएगा, क्योंकि यह प्लस में है, यह भी प्लस में है, तो जुटेगा ही। तो 6/√y यहाँ पर है और 9/√y यहाँ पर है, तो 9 6 क्या हो जाएगा, 15/√y इक्वल टू क्या होगा, बताइए तो जरा बताइएगा। हाँ, क्या होगा, इन दोनों का क्या होने वाला है, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से काट देंगे इसको, 5 तिहाई 15, 3 को भेज देंगे नीचे, 5 से कम 5 था, तो 1/√y बराबर कितना निकला, 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें कर देंगे और 3 का 1 में कर देंगे। ठीक है ना, रूट में y का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में y बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 कड़ी नहीं होगा। ठीक है, 1/3। ठीक है, अब देखिएगा करड़ी में है, क्योंकि हमको y का वैल्यू फाइंड करना है, और जब y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर करड़ी में दिया हुआ है। ठीक है ना, y करड़ी में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर गलती हम लिख दिए हैं जी, देखिएगा जरा, यहाँ पर क्या होगा, 1/रूट में y बचा हुआ है ना। ठीक है, अब हम
कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे थे जी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में y बच जाएगा, और यहाँ पर इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, गलती से हो गया था। समझ में आ रहा है जी, आपको आ रहा है? अब कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, y रूट में y का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या चीज, y। समझ में आ रहा है, इक्वल टू 9। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा यह चीज कि नहीं आ रहा है। अब y का मान रख देंगे किसी भी समीकरण में। किस समीकरण में रखें, आप लोग बताइए, किस समीकरण में रखा जाए। और y का मान इक्वेशन नंबर दूसरे में या पहले में, दूसरे में रख दिया जाए। चलो ठीक है, लिखेंगे y का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा हमारा दिया हुआ है 4/रूट में x माइनस 9/रूट में y और इक्वल टू माइनस का 1। ये इक्वेशन नंबर सेकंड था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान को रख देंगे, ठीक है। x माइनस 9 क्या हो जाएगा, रूट में 9 इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है ना। इतना लिख सकते हैं ना इस चीज को। चलिए अब यहाँ पर कोई क्या आ जाएगा, 4/रूट में x माइनस 9/3 लिख सकते हैं ना। रूट में 9 होगा तो 3 लिख देंगे। यह सब चीजें आप लोगों को पता होंगी, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह हो जाएगा। अब देखिएगा 3 से 3 को काट देंगे, 3 से 9 को काट देंगे, 3 बार में, ठीक है ना। 4/रूट में x इक्वल टू 3 को उठा करके एक साइड से दूसरे साइड कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, 3 बचा ना। चलो पूरा डिटेल से बता रहे हैं। बराबर माइनस का 1। अब 3 को उठा करके एक साइड से दूसरी साइड कर देंगे तो बचेगा क्या, 4/रूट में x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अब प्लस का 3 होगा। 4/रूट में x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 4 को काट देंगे 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 नीचे चला आएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1/रूट में x और यह 2 इस नीचे चला आएगा। 1 बार में कटा ना, तो 1/, क्या बचा, 2, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट में x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। वर्ग करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग करते हैं तो रूट हट जाती है और इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ गया। ये हो जाएंगे हमारे x और y के मान। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। यही हमको फाइंड करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। चलिए देखिएगा प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि 7 ब्रैकेट में y प्लस 3x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 14 दिया हुआ है, ठीक है ना। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया हुआ है कुछ समीकरण है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का y करेंगे तो 7y प्लस 7 3 21 हो जाएगा, माइनस 2 का x में करेंगे तो 2x, फिर 2 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा
अच्छा देखिएगा, माइनस है और प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, 2 दूना 4 बराबर 14। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y आया और यह 7y है। देखिएगा 7y है, 7y माइनस 2x, इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 17 बचेगा और बराबर में 14। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 14 को उठा करके इधर कर देंगे और बाकी इन दोनों को उठा करके इधर कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही रहने दो। अभी तक तो बहुत सोल्व किए हैं। हम लोग क्या करेंगे, 7y माइनस 2x और 17 को उठा करके इधर कर देंगे। 17 को उठा करके इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 17। ठीक है, अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7y माइनस 2x बराबर माइनस का 3। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, हम चाहे तो इसको भी 1 2 मान सकते थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर मान लेंगे हम लोग। ठीक है, वही काम, यही प्रोसेस इसमें भी करना है, इस दूसरे समीकरण में भी। ठीक है, 4 का गुणा y में करेंगे तो 4y और प्लस 4 गुना 8 प्लस 4 x 4 तिहाई 12 बराबर 44 हो जाएगा। और हई जुट जाएंगे सब, 4y धन 4x 8 और 12 8 कितना हो जाएगा, धन का 20 बराबर कितना हो जाएगा, 44 होगा। चलिए ठीक है, बढ़िया है, जब होगा तो ठीक है। इसको उठा करके इधर कर देंगे ना, इसको 20 को उठा करके इधर कर देंगे तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 44 माइनस 20 बराबर 24 हो जाएगा। y धन 4x बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें से देखो तो कुछ कॉमन भी हो सकता है क्या, कॉमन कुछ कर ले क्या, बिल्कुल कॉमन कर लेंगे तो सही रहेगा। कॉमन किस चीज को करें, 2 को कॉमन कर लेंगे। अगर 4 को भी कॉमन किया जा सकता है क्योंकि 4 से 24 कट जाएगा, लेकिन हम क्यों 2 को कॉमन करेंगे अभी आप लोग को पता चलेगा। शायद इस वाले प्रश्न को आप लोग तो पहले ही कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन इसको करने का मतलब कि बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, देखिएगा 2 को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या हमारा, यहाँ पर 2y प्लस 2x ना, चलिए 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, इसमें थोड़ी कॉमन लिए हैं, ये तो इस साइड है ना। अब देखिएगा 2 को भेज देंगे नीचे, 2y प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/2, 2y प्लस 2x बराबर 12 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे सेकेंड। अब हम लोग देखिएगा क्यों ऐसा कॉमन किए हैं। अब देखिएगा 2x यहाँ पर भी दिख रहा है, 2x यहाँ पर भी दिख रहा है, डायरेक्ट जोड़ देंगे, खत्म। ठीक ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, सीधी सी बात है। ठीक है, आज जब घटाएंगे तो कितना चीज हो, क्या चीज होगा, देखिएगा यहाँ पर है 2y प्लस 2x बराबर 12। ठीक है, इसको घटा देंगे, घटाएंगे कि जोड़ने पर जी, जोड़ेंगे, ठीक ना, बार बार लिख रहे हैं घटाने पर, क्योंकि हम लोग हमेशा घटाते ही आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान में वही चीज आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे ना तो 7y
माइनस का 2x बराबर माइनस का 3। यह इक्वेशन नंबर है सेकेंड, यह है फर्स्ट। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यह समान तो यह खत्म हो जाएगा, एक समान है, एक प्लस में है एक माइनस में, कट के खत्म हो जाएगा और 7 2 हो जाएगा हमारा 9। y बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, 9 से 9 कट के खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर 9/9 लिख सकते हैं। और इसको कट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 से 9 कट गया, ठीक है, एक बार में। अब y का मान कहाँ पर रखें, y का मान समीकरण में रख दें। चलिए देख रख दिया जाए, किसी दो में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अगले वाले पार्ट को इधर कर दिया जाए, ठीक है। y का मान समीकरण कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 दिया हुआ है हमारा क्या चीज, 7y माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब y बराबर क्या रखना है, y बराबर 1 गिवन है हमें, तो जहां पर है 7 गुणे 1 माइनस 2x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। और 7 से 1 कम 7 माइनस का 2x बराबर माइनस का 3, इसको उठा करके इधर कर देंगे। 2x बराबर माइनस का 3 माइनस का 2x बचा हुआ इधर, इधर 7 को उठा करके इधर कर देंगे माइनस का। अब देखिएगा माइनस का 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10, ठीक है। माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10/2, x बराबर कितना निकल जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज है, ठीक है। इस प्रश्न को लगाने में सबसे ज्यादा मजा आता है, ठीक है ना। बस इसमें क्या करना है, सभी लोगों को क्या करना है, माइनस और प्लस को ध्यान देना है, ठीक है ना। इसी में गलती होने वाले रहेगी तो होगी, ठीक है ना। बाकी बहुत ही ज्यादा आसान है यह प्रश्न, ठीक है। और आप लोगों को यह भी बता दें कि कभी भी इस प्रश्न को करिएगा तो उत्तर की जांच एक बार जरूर कर लीजिएगा। इसके पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है ना। तो उत्तर की जांच करने के लिए जो x और y का वैल्यू निकला है उठा करके किसी भी समीकरण में रख देंगे, दोनों तरफ बराबर आ गया, तब क्या हो जाएगा, सही है। जो भी प्रश्न करे हैं हम लोग वो सही है, ठीक है ना। तो उत्तर की जांच करने के लिए सभी को आना चाहिए, समझ में आ रहा है जी, ठीक। सबको पता होना चाहिए उत्तर की जांच कैसे किया जाएगा, ठीक है। चलिए।